नमस्कार, मैं राजीव। मौजूदगी भी वार्ड नंबर 65 में है। यहाँ से राजेंद्र जी की धर्मपत्नी हमसे जुड़ी हुई हैं और ये महिला वार्ड है। इस बार कोटे में आया है सरकार की तरफ से और तमाम सारे युवाओं प्रत्याशियों के साथ उस भीड़ में कुछ लोग ऐसे हैं जो अनुभव भी साझा करेंगे। हमारे साथ वार्ड नंबर 65 से प्रत्याशी हैं, उनसे बात करेंगे और आपको दिखाने का कोशिश करेंगे, जैसा कि लगातार आप बने हुए हैं, कि क्या उनसे वार्ड में क्या चल रहा है। रोड गली सड़क से लेके वार्ड पार्षदों तक जो चुनाव में खड़े हैं उनसे मुलाकात मेरी हो रही है। क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि आप छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव को और रायपुर के नगर निगम चुनाव को बखूबी बढ़िया से समझे। जितना ये लोक पर्व में, इस लोकतांत्रिक पर्व में लोकसभा विधानसभा चुनाव का महत्व होता है, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के निकाय चुनाव का महत्व होता है। लेकिन इसे उतने ज़्यादा तरीके से नहीं लेते हैं लोग बस समझते हैं कि ये बस उतना बड़ा चुनाव नहीं है। लेकिन आप जान लीजिए कि मेयर का चेयर और चेयर ऑफ द मेयर, ये दोनों बात जो है बहुत बहुत बड़ा बात है। ये जो सरकार है, शहर का सरकार है दोस्तों। इसमें आपकी भागीदारी है। लोकतंत्र में सिर्फ स्याही से उंगली खराब करके या फिर स्याही में उंगली डुबा के, जो भी कह लीजिए, उससे आपका जिम्मेवारी खत्म नहीं हो जाता है। इस वीडियो में बने रहिए और हमारे साथ आगे जुड़ेंगे, उनसे सुनिए। नमस्ते दीदी। नमस्कार एक छोटा सा परिचय दीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। जी। मैं वार्ड क्रमांक 65 से मंजू यादव पार्षद के लिए चुनाव लड़ रही हूँ। अभी ये मुझे बताइए कि ये चुनाव, ये लड़ाई जो है, ये पहली दफ़ा है कि दूसरी दफ़ा है कि तीसरी दफ़ा है? ये मेरा तो पहली दफ़ा है। जी। आपके घर से पहले कोई पार्षद के चुनाव लड़े? जी। कौन लड़े थे? 1994 में मेरी सासू माँ पार्षद थी। जीती थी वो? जी। क्या बात है। तब वो कौन से पार्टी से लड़ी थी? यही भाजपा से थे। समर्पण देखिए इनका। जी। उतना समय पहले के इतिहास में बीजेपी में ही थे और पूरा घर बीजेपी में है, इसमें कोई संशय नहीं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। श्रीमती भाग्यवती यादव थी, वो नाम था उनका। उसके बाद 4 में मेरे देवर थे नरेंद्र फुलसी यादव, वो भी पार्षद थे। ठीक है, एक इतिहास रहा है राजनीतिक जीवन का। तीसरी बार मेरी बारी है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपके समक्ष कांग्रेस से कौन है यहाँ पे इस बार? ये जयश्री नायक करके है। जी। मुझे ये भी साथ साथ में बताइए कि पिछले बार कौन जीत के आए थे आपके वार्ड में? ये पार्षद सरिता वर्मा। कौन से पार्टी के थे? ये भी बीजेपी की थी। जी। क्या लगता है उनका कार्यकाल कैसा रहा? बहुत बढ़िया था सर। मिला वार्ड में जो सुख सुविधाएं देने थे? हाँ, सहयोग मिला उनको? सब। इस बार क्या कारण रह गया कि वो रहेंगे लड़ने से? अब महिला कोटा वजह से? जी, नहीं, महिला तो है वो। हाँ। वो क्या है, अब भाई 3 बार की रह चुकी थी तो बोले मैं बड़े उसमें जाना चाहती हूँ, ऐसा करके उनका ऐसा कुछ वो था ऐसा। जी। आप कौन सा मुद्दा लेके चुनाव लड़ रही हैं? आपके मन में क्या ऐसा मतलब पीड़ा है, दुख है? आपको क्या लगता है कि मैं अगर जीतूंगी तो मेरे वार्ड के लिए सबसे पहले मैं ये वाला काम करूंगी? वैसा कौन सा कार्य है जो आपको लगता है कि मेरे जीतने के बाद मैं पहले बार करने, प्राथमिकता में कौन सा काम है? प्राथमिकता तो भाई मंदिर में जो जितने भी जो वो काम है, जीवन द्वार पहले उसका मंदिर का देखूंगी और सफाई वगैरह। बाकी तो सहयोग सरिता दीदी का बहुत अच्छा सहयोग था, बहुत अच्छा काम है उनका, ऐसा है। और उन्हीं के जो अधूरे कार्य हैं उसको पूरा करने का प्रयास करूंगी। उनके मार्गदर्शन, उनके सहयोग से। अगर आपकी रिसर्च में है, अगर अपने उस चीज़ को पढ़ा है या जाना है तो वो चीज़ बताइए, नहीं तो मैं ठीक खुद से जवाब ढूंढने का कोशिश करूंगा। मुझे बताइए, आपके वार्ड में मतदाताओं का, वोटरों की संख्या लगभग कितना है? ये अंदाजन 13,000 होंगे। और कितना % वोटिंग हो जाएगा दीदी? लगभग 60% हो जाएगा वोटिंग। प्रयास तो यही रहेगा। 60%। तो आप ये बताइए कि इस बार क्या विश्वास है? जैसे आप का एक घर का इतिहास भी रहा है, लोग पहले से भी सामाजिक कार्यों में आपसे जुड़े हुए हैं, और जब आपका राजनीतिक जीवन नहीं था फिर भी लोग सामाजिक कार्यों की वजह से आपसे मिलते होंगे या आप मिलने जाते होंगे। तो उस समय के हिसाब से अगर देखा जाए, आपका जो बॉन्डिंग है वार्ड में, जो आपका रिश्ता है लोगों से, तो क्या लगता है कितना % मतलब कितना वोट आना चाहिए आपको दीदी? अनुमानित कुछ, अगर स्वेच्छा से चाहे तो बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब मैं तो 7% चाहती हूँ, अब देखिए पब्लिक के ऊपर। 75% अचीव हो जाए? हाँ जी, ऐसा तो प्रयास तो यही है। माहौल क्या है दीदी आपको लेके लोगों का? माहौल तो अच्छा है, बहुत बढ़िया। कैंपेनिंग कर रही हो? जी। कितने घंटे? अब मैं तो पूरा दिन जाता है? हाँ जी, अब हाँ जी। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, वृद्धों के लिए क्या सोचा है आपने? अगर आप जीत के आते हैं तो पेंशन वगैरह के बारे हाँ में? जी, पेंशन का ही है, और 70 वर्ष से जो ऊपर है उनके लिए प्रयास करेंगे, जो उनको शासन से लाभ मिलना चाहिए उसके लिए आगे सोचो, प्रयास करूंगी मिलने का, उनको मिले, उनको लाभ मिले। जो सामने से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो पहली बार लड़ रहे हैं कि दूसरी बार कि तीसरी बार? उनका तीसरी बार है। तीसरी बार लड़ रहे हैं वो जीते हुए थे? कभी जीते हैं वो जिनका जिक्र किया, जो इस बार आपके सामने? नहीं।
लेकिन अटेम्प्ट किया है, अटेम्प्ट किया। जी जी जी। ठीक। अब मुझे एक और बात बताइए आप कि आप सिर्फ एक वर्ग के लिए मतलब है आपका जीवन, या फिर आप वार्ड में सबको बराबर दृष्टि से देखेंगे अगर आप जीत के आते हैं तो? क्योंकि बीजेपी से खड़ा होता है जो इंसान, वो अलग तरीके की बात होती है लोगों नहीं, का। हम तो सबको, सबका साथ, सबका वो लेके चलेंगे, ऐसा है। सभी जाति वर्ग के लिए, सबके लिए सोचना है मुझे, ऐसा है। अच्छा ठीक है, आप चाहें तो बताइएगा, नहीं तो नहीं। मुझे ये जानना है आपसे कि यादव वोट कितने होंगे, मतलब है क्या लोग, आप सिर्फ आप ही हैं, मतलब इक्का दुक्का यादव की, यादव की बहुत संख्या तक है यहाँ पे? है, यादव तो है, पर अलग 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 वार्डों में है। अब अपने वार्ड का भी ठीक से मुझे जानकारी नहीं कि कितने वोटर्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, एक बात बताइए, आपने पेंशन का जिक्र किया, आपने आप अपने वार्ड में गंदगी और सफाई के मामले में 10 में से कितना नंबर दीजिएगा? सफाई के मामले में 10 में से कितना नंबर दीजिएगा? अगर टोटल नंबर 10 है, पूर्णांक अगर 10 है, तो सफाई को 10 में से कितना नंबर दीजिएगा? 6-7 तो मिल सकते और हैं। बाकी के 3 नंबर आपके जीतने पर कंप्लीट होगा? हाँ, प्रयास तो करेंगे भाई करने का, ऐसा है। जो अधूरे, जो जितने भी काम है। तालाब भी है ना आपके वार्ड में? तालाब है, मंदिर। तालाब का थोड़ा सा मरम्मत जरूरी है। हाँ, जरूरी है, सौंदर्यीकरण के बारे में उसके लिए सोचेंगे, ऐसा है। और एक मुझे एक बात बताइए जी कि अगर आप जीत के आते हैं जी। तो क्या उस क्षेत्र में कुछ सोचा है, जैसे कि मतलब जुआ, शराब, नशा के बारे में कुछ सोचा है आपने? मैं हर जगह मेरे एपिसोड में कहीं भी जाता हूँ तो ये जरूर पूछता हूँ, आपके वार्ड में भी कुछ बच्चे मिसगाइड हुए होंगे, तो उनके लिए क्या सोचा है? प्रयास तो यही नशा रहे। के खिलाफ लड़ाई हाँ, होगी। लड़ाई होगी। ये प्रयास तो यही चाहते हैं हम कि हर बच्चा नशा मुक्त हो, है ना, सबके उसमें अच्छा वो रहे, ऐसा करके हम प्रयास यही करेंगे। आपकी तरफ से और कोई बोलेगा? हम उनसे दीदी से बात कर सकते हैं हाँ, क्या? कर सकते हैं। आप बैठ रहिए दीदी, आप यहाँ आइए। हम लोग, आपका इनके साथ क्या रिश्ता? हाँ, ये मेरी देरानी है। अच्छा, तो इनको आप सपोर्ट करने के लिए जाती हैं? जी जी। अच्छा, इनमें आपको क्या अच्छा लगता है कि आप लोगों ने अपना आशीर्वाद और सपोर्ट की वजह से इनको बोला कि इस बार तुम लड़ो? क्या देख के बोला? राय तो ये घर है में कि- बनती है, तो हाँ। क्या राय बना? हम क्या सभी एक साथ रहते हैं परिवार में, परिवार में एकता बनी हुई है, तो इसलिए मैं चाहिए कि पहले इनका आप खड़ी हो जाइए, ऐसे करके। जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपको कोई अपने वार्ड में कोई ऐसा कोई पिछड़ा हुआ काम जो लगता है कि अभी तक लटका हुआ है, या फिर उसको और अच्छे से करने की जरूरत है? कुछ ऐसा काम आप भी बताइए ना, कुछ तो होगा। हाँ, ऐसे जैसे सड़क वड़क का थोड़ा मरम्मत करवाना है। वो तकलीफ है, दिखता है मतलब थोड़ा टूटा सा, हुआ है। मगर हाँ, उसको हम लोग कराने की कोशिश करेंगे जीत के बाद, ऐसा। ठीक है। और कुछ वार्ड की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? अजय, देखो इनसे बात हो रहा है। वार्ड की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे वार्ड की जनता? क्योंकि सब कुछ कहना सुनना तो आपको उन्हीं से है, क्योंकि वही ईश्वर है, जनता रूपी भगवान है, मतलब जिनके वजह से लोकतंत्र चलता है। तो उनको क्या संदेश देंगे? मैं ये संदेश दे, सबका सहयोग, सबका साथ, सबके मार्गदर्शन से जो भी उनकी समस्या होगी उनका निराकरण करना मेरा उद्देश्य रहेगा। देखिए दीदी, सब कुछ तो आपको वार्ड की जनता से ही कहना है, तो उनको उनसे क्या कहना चाहेंगे? रिक्वेस्ट है कोई, क्या संदेश है? मैं वार्ड की जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि भारी से भारी मात्रा में बीजेपी को वोट दे, और मुझे और मेरी महापौर जो है मीनल चौबे को कमल छाप में बटन दबाकर भारी मतों से हमें विजय बनाएं। और हमारी वार्ड की जनता से चाहती हूँ कि मुझे एक बार अवसर दीजिए कि मैं आपके सभी उसका, है ना, सभी उम्मीदों पे खरा उतरूँ। तो ये थी हमारे साथ वार्ड 65 से राजेंद्र जी की धर्मपत्नी, नाम बताइए। श्रीमती मंजू राजेंद्र सिंह यादव जी। और ये आपसे क्या कुछ कह रही हैं, क्या कुछ सुने? वीडियो को देखो, और वीडियो अगर इस वार्ड से हो आप तो फॉरवर्ड करो, ताकि सारे जनता तक पहुंचे और लोग एक निष्कर्ष और नतीजे पर, पैमाने पर सोचने के लिए ज़रूरी समझें। तो हम अभी वार्ड 65 से आपको यही संदेश और खबर के साथ हैं, और कहीं पे और मिलूँगा। अभी आपको एक बात चलते चलते और बताना चाहता हूँ कि आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मैं एक पहला ऐसा डिजिटल क्रिएटर हूँ कि अकेले पूरे 70 वार्ड के सारे प्रत्याशियों का इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए, क्योंकि कहीं आप किसी चैनल को देखोगे, फॉलो करोगे, तो वहाँ पे एक का मिलेगा तो एक का नहीं मिलेगा, तो 4 का हुआ रहेगा इंटरव्यू, तो 5 का नहीं हुआ रहेगा। मेरा एक पहला ऐसा चैनल है भाई कि मैं प्रॉमिस करता हूँ 70 के 70 वार्ड का कंप्लीट इंटरव्यू दिखाऊंगा आपको, और पोलिंग बूथ तक और गिनती के दिन तक यहाँ तक बना हुआ, ये कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रहिएगा आप लोग, और कुछ नहीं चाहिए। मिलते हैं कहीं और। जय हिंद।